कभी सोचा नहीं था कि कोई मुस्लिम देश भारत के लिए अपने ही सहयोगी देशों के खिलाफ जाएगा। जी हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन बात 100% सच है कि एक मुस्लिम देश ने भारत के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। वो भी ऐसे समय जब सारे ओआईसी के मुस्लिम देश भारत को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। शायद अब आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि बात किस मुद्दे को लेकर हो रही है। दरअसल बात हो रही है यूएन में होने जा रहे नॉन परमानेंट सीट इलेक्शन की। आप सभी को पता है कि अगले साल 27 जून को यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप की ओर से चुनाव लड़ रहा है और जिसके लिए भारत ने अभी से तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। अब जो लोग मेरी वीडियोस डेली देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने इसी टॉपिक पर बीते दिनों एक वीडियो बनाई थी और जिसमें बताया था कि जयशंकर साहब कैसे दुनिया के हर देश में जाकर भारत की सीट का प्रचार कर रहे, खासकर गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि यही खाड़ी के देश फिलहाल के लिए भारत को चैलेंज दे रहे ताजिकिस्तान के रूप में। मैंने आपको बताया था कि इन मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ ताजिकिस्तान को खड़ा किया है ताकि भारत को हराया जा सके और जिसके लिए हर एक मुस्लिम देश को एक साथ लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जयशंकर साहब ने अपनी चाणक्य नीति से ओआईसी में सेंध लगा ही दी। खबर के अनुसार खाड़ी के ही देश और ओआईसी के मेंबर यूएई ने ये ऐलान किया है कि अगले साल होने वाले इलेक्शन में यूएई भारत के साथ है और भारत के समर्थन में ही अपनी बात रखेगा, यानी वोटिंग करेगा। वैसे तो मुस्लिम देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यूएई एकमात्र ऐसा देश है जो ओआईसी देशों से काफी अलग है। वो इन ओआईसी देशों के मनमाने कारोबार में कभी भी हिस्सा नहीं लेता। इवन यूएई ही ऐसा देश है जिसके न सिर्फ भारत के साथ अच्छे संबंध है, बल्कि इजराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। यूएई कच्चे तेल के दरों को लेकर भी ओआईसी का समर्थन नहीं करता, बल्कि वो अपने खुद के तय कीमतों में भारत को तेल बेचता है, जिसे लेकर यूएई की ओआईसी में काफी आलोचना भी होती है। लेकिन यही एक देश है जो भारत के साथ अन्य मुस्लिम देशों के मुकाबले काफी बेहतर संबंध बनाए हुए है। इवन कश्मीर मुद्दे पर भी यूएई ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जबकि सऊदी कतर रंग बदलते रहते। तो मेरे हिसाब से यूएई भारत के पक्ष में वोट जरूर करेगा, क्योंकि यूएई के प्रिंस ने बीते दिनों एक स्टेटमेंट दी थी कि वो अपने मित्र देशों के हितों को लेकर कभी भी दोहरा मापदंड नहीं अपनाएंगे, यानी गद्दारी नहीं करेगा। तो क्या दोस्तों आपको यूएई पर भरोसा है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।